वाक्य है, अष्टदेवों की लिस्ट में आने की पहचान बताई। स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, आत्मिक स्थिति बनाने की बात है। वो आत्मिक स्थिति चाहे स्त्री चोले वाला हो चाहे पुरुष चोले वाला हो, जो पहले स्थिति बना ले तो बाप का हो गया कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। वो अष्टदेवों की लिस्ट में आते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, सभी धर्मों के पूर्वज अष्टदेवों की लिस्ट में आते हैं। कौन कौन से धर्म हैं जिनके पूर्वज आते हैं? फिर बोला मुरली में 2234, कोई थमाने के निमित्त, कोई गिराने वाले गद्दियों पे बैठे गद्दी नशी धर्म गुरु होते हैं, और गिराने वाले भगत होते हैं, गिरने वाले भगत होते हैं। कौन सी लिस्ट में आना है? थमाने वालों की लिस्ट में। ऊपर के इन महावाक्यों से साबित हो रहा है कि अष्टदेव 8 व्यक्तियों का संगठन मात्र नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान है, मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर की पढ़ाई। तो स्थूल संगठन को नहीं, बल्कि ज्ञान योग के आधार पर संगठित होने की क्षमता को महत्व देना है। क्योंकि लिस्ट माना होता है कैटेगरी अथवा श्रेणी। अब श्रेणी तो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे देहभानियों की लिस्ट श्रेणी अलग, आत्म अभिमानियों की लिस्ट अलग। उस लिस्ट में जितनी भी संख्या आ जाए, गिनती की बात ही नहीं, क्योंकि गिनती और नंबरिंग तो द्वैतवाद में होता है, और ये ईश्वरीय ज्ञान शाश्वत ज्ञान है, अद्वैत सत्य का ज्ञान। यहाँ नंबरिंग नहीं हो सकती है। इसीलिए मुरली में बोल दिया, ऐसी स्टेज जिनकी बनी होगी वो अष्टदेवों की लिस्ट में आते रहेंगे। माना वो पर्टिकुलर श्रेणी को जिन्होंने क्रॉस कर लिया वही उस लिस्ट में आ जाएंगे। समझते हैं अष्टदेव हैं क्या? जैसा नाम से साबित हो रहा है, देव माना देने वाला। मुरली में बोला है अष्टदेव आत्मा है, शरीर नहीं। माने मन बुद्धि रूपी आत्मा की देने की वो स्थिति जो 8 प्रकार की शक्तियों के संगठित सहयोग से बनती है। क्योंकि देना तभी हो सकता है जब ज्ञान योग से भरपूर हो, पूर्णता के आधार पर देना हो सकता है। आध्यात्म में अष्टदेवों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, संगठित रूप से समझा जा सकता है। जैसे 5 पांडव संगठित हैं तब पांडव हैं, ऐसे ही अष्टदेव संगठित हैं तो अष्टदेव कहे जाते हैं। छोटी सी राजधानी साबित हो रहा है, स्थूल व्यक्ति कभी संगठित नहीं हो सकते, तो बाद में बनता है, पहले मन बुद्धि के संगठित होने की बात है। इसलिए VCD 2217 में बोला, अनेक धर्मों को भस्म करने के लिए संगठन का सहयोग चाहिए, और ऐसे ही संगठन का सहयोग चाहिए जो पक्के पक्के आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हों। उसमें पास विद ऑनर को पहले चुना जाता है, वो अष्टदेव पहले निकलते हैं। वो स्थिति तब आती है जब ज्ञान की संपन्नता होती है, चिंतन मंथन करके परम सत्य के आधार पर। जब मन बुद्धि रूपी आत्मा अपने सार, अपने कारण रूपी बीज को, बाप को पहचान लेती है, अपने अस्तित्व के कारण को पहचान लेती है, तब वो अपनी केंद्रीय स्थिति में टिक जाती है, निराधार बन जाती है। इसीलिए अष्टदेव स्थूल व्यक्तियों के संगठन की बात नहीं है, उस कैटेगरी अथवा लिस्ट की बात है जिसे क्रॉस करके ही वो पद मिल सकता है। इसे लौकिक दुनिया के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि IIT का एग्ज़ाम देने के लिए अलग तैयारी होती है, डॉक्टरी के एग्ज़ाम के लिए अलग पढ़ाई होती है, अलग तरह के पेपर। जो उन एग्ज़ाम को क्रॉस कर लेता है, क्लियर कर लेता है, तो अपने वो डॉक्टर और इंजीनियर कहलाता है। और जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है वो अपने मुंह से ये गाता नहीं है मैं डॉक्टर हूँ, मैं फ़लाना हूँ। उसका काम खुद बोलता है, उसका प्रोफेशन खुद ही उसको डॉक्टर, वकील, टीचर सिद्ध कर देता है। जैसे किसी स्कूल में, कॉलेज में उनके विद्यार्थियों की सफलता की लास्ट में लिस्ट निकाली जाती है कि हाँ, डॉक्टर की लिस्ट में इतने लोग आए, इंजीनियर की लिस्ट में इतने आए। ऐसे ही अध्यात्म में लिस्ट है, माना वो श्रेणी है। इसीलिए मुरली में बोला है, जो ये पांडव गवर्नमेंट गुप्त है, गुप्त पंडा बाप को मानते हैं। पांडव भी गुप्त, पंडा भी गुप्त, प्रत्यक्ष नहीं है। अब चूंकि पांडव को भी गुप्त रहना है, पंडा को भी गुप्त, इसीलिए अपने स्वरूप को कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है। इसी जो भगवान का पार्ट है वो अपने को क्यों कहेगा हम भगवान हैं? यही बात ऊंचे पद वालों की भी है, अष्टदेवों की भी। जो अपने को साबित करे हम अष्टदेव हैं तो उनको क्या कहेंगे? VCD 297। यही बात आध्यात्म में समझनी है। स्थूल में जो संगठन बनाकर बैठे हुए हैं कि हम अष्टदेव हैं अथवा हम सूर्यवंशी हैं, जरूर उनके अंदर ज्ञान की कमी है, इसीलिए वाणी की बोल बोल चल रही है। आध्यात्मिक ज्ञान की गुहिता को अभी समझा नहीं है।
लौकिक दुनिया में कोई जन्म लेता है तो उसे अपने पैदा होने के कारण को जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और अपने क्षेत्र का चुनाव कर लेता है, कोई अपना प्रोफेशन चुन लेता है, मान लो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तो बन जाता है, तो वो अपने को अपने होने का कारण वही समझने लगता है। फिर उसके अंदर डॉक्टरपन, इंजीनियरपन, वकीलपन काम करने लगता है। लेकिन आध्यात्म में जन्म लेने का मतलब ही ये होता है कि अपने होने के कारण को जान लेना। आध्यात्मिक जन्म के साथ ही अपने बीज की पहचान हो जाती है। जैसे आम के बीज को पता चल जाए मैं आम का बीज हूँ, तो अब वो जो भी काम करेगा अपने आम पने के दृष्टिकोण से करेगा, इमली अथवा करेले के नज़रिए से नहीं। जब तक इमली को अपने इमली होने का नहीं पता था, तब तक वो आम के गुणों से आकर्षित होता था, उसके मीठेपन से आकर्षित होता था। लेकिन जैसे ही इमली के बीज को अपने होने के कारण का पता चलता है, अपनी केंद्रीय सत्य का पता चलता है, अब वो उससे जुड़ जाता है। अब उसको आम के मीठेपन का कोई मतलब नहीं, अब वो प्रभावित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब उसको अपने स्वधर्म का पता चल गया। तो उसके लिए बाकी जितने धर्म हैं वो पर माने प्रकृति के धर्म साबित हो जाते हैं। इसीलिए बोला अष्टदेवों की पहली पहचान होगी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, क्योंकि अपने स्मृति स्वरूप में टिकने पर उस परम सत्य से प्रेम हो जाता है तो सारी दुनिया से मोह नष्ट हो जाता है। फिर वो वैसे चलता है जैसे बाप चलाते हैं, माना कि जो उसका कारण रूपी बीज है, और वो वही सुनता है जो बाप सुनाते हैं। अध्यात्म हमको प्रैक्टिकल में अंतर चेतना से जोड़ना सिखाता है, क्योंकि जो हम आज हैं इस नाम रूप से कल नहीं होंगे। जब इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाता है तो हम सिर्फ आज की ही तैयारी नहीं करते, अपने जन्म जन्मांतर के अस्तित्व को बरकरार रखने की, अपने एग्जिस्टेंस बनाए रखने की तैयारी करते हैं, जिसे नाम दिया गया नारायण, जिसकी कभी हार नहीं होती। ज्ञान जल में निरंतर रत रहने की स्थिति है। कोई चिल्ला चिल्ला कर बताने की बात नहीं, स्थूल में सिद्ध करने की बात नहीं है, बल्कि इस बात का प्रैक्टिकल नशा सेट हो जाता है, ज्ञान साबित हो जाता है। अष्टदेव 8 व्यक्तियों के संगठन की बात नहीं, बल्कि मन बुद्धि रूपी आत्मा के अपनी केंद्रीय स्थिति में टिकने से उसमें अष्ट शक्तियाँ संगठित रूप से कार्य करने लगती हैं, जिनमें 3 शक्तियाँ मुख्य हैं, परक शक्ति, निर्णय शक्ति, संस्कार शक्ति, जिसके आधार पर वो बीज रूप आत्मा अपने झाड़ से, अपने संसार से उसका मोह नष्ट हो जाता है और वो अपने झाड़ से डिटैच हो जाता है, माना कि स्मृति लब्धा। बीज रूप आत्मा ने जब अपने मैंपन को असीम सत्य से कनेक्ट कर लिया, तब उसकी संगठित शक्तियाँ काम करती हैं योग के रूप में और ज्ञान पीछे हो जाता है। प्रूफ पॉइंट है या व्यक्तवाणी का, अगर एक भी शक्ति कम है तो अष्ट देवताओं के संगठन की लिस्ट में नहीं आ सकती, वो खंडित मूर्ति है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो अष्टदेव कहने मात्र से ही स्थूल देहधारियों के नाम व्यक्ति के रूप में सामने नहीं आने चाहिए, बल्कि तुरंत मन बुद्धि में ये चिंतन चलना चाहिए कि क्या मुझ आत्मा ने उस लिस्ट में आने के लिए पुरुषार्थ किया है, अथवा अपने बीज की पहचान मुझको है, अपने कारण रूपी बीज की, अपने अस्तित्व के कारण की मुझको पहचान है। स्वधर्म की पहचान होना यही मुख्य बात है।